Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following question, a statement of the assertion is followed by a corresponding statement of region of the following statement. Choose the correct answer. यहाँ पे हमको इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, वो हम बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम assertion पढ़ लेते हैं. Cathode rays produces fluorescence in glass and color of the glow depends on the nature of the gas, and cathode rays excite the glass electron and they on de-excitation emits radiation in the visible region. तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन के लिए जो इसका की कॉन्सेप्ट है दैट इज कैथोड रेज. ओके, कैथोड रेज. अब इसमें क्या होता है, देखिए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में तो देखिए हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है. ओके, लेट्स से ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब हो गई और जो इसका एक एंड होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है, और एक एंड होता है वो होता है एनोड. एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है. ओके, और इन दोनों के बीच में हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा होता है, ये सेकेंडरी परपथ में प्राइमरी परपथ में कहीं पे. ओके, अब देखिए जब होता क्या है कि जो ये यहाँ पे ये जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, बहुत हाई होता है. ओके, यहाँ पे जो ये वोल्टेज होता है ये क्या होता है, बहुत हाई होता है. ये वोल्टेज बहुत हाई होता है, तो जब हाई वोल्टेज होगा और ये जो हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर जो प्रेशर है, ये जो इसके अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर तो क्या होता है बहुत लो, प्रेशर तो होता है लो और टेम्परेचर होता है हाई. टेम्परेचर होता है हाई, उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एयर है अगर लो प्रेशर होगा तो उसकी पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप रहेगा. ओके, तो अब क्या होगा कि जब इसमें हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो ये जो कैथोड है यहाँ से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलने लगते हैं. ओके, और निकल के वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ जाने लगते हैं तो हमको एक यहाँ पे एक स्ट्रीम दिखाई देती है और इसी स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, कैथोड रेज. ओके, इसी स्ट्रीम को बोलते हैं कैथोड रेज. जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये जो गैस के हमारे पास गैस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये इनको क्या कर देते हैं, एक्साइट कर देते हैं. ये इनको एक्साइट कर देते हैं और ये जब एक्साइट होते हैं तो जब इनका फिर ये यहाँ से इस जगह पे पहुंच जाएगी जब कैथोड रे, तो इनका क्या होगा, फिर से डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन. और डी एक्साइटेशन पे ये क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं. ओके, और उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस. फ्लोरोसेंस. ओके, अब ये फ्लोरोसेंस होता है, ये डिफरेंट कलर का होता है. जैसे कि अगर इसके अंदर ओनली एयर भरी हो, अगर एयर भरी हो तो ये जो कलर होता है ये पर्पल होता है. अगर इसके अंदर H2 भरी हो तो ये कलर क्या होता है, ब्लू होता है. अब हमारा असर्शन पढ़ लेते हैं. ओके, तो अब आप देखेंगे जो हमारा असर्शन है वो क्या कह रहा है. असर्शन कह रहा है कि द कैथोड रे प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंट ग्लास एंड कलर ऑफ द ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. बिल्कुल सही है कि जो कलर है वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड कर रहा है कौन सी गैस है. ओके, एंड द सेकंड इज कैथोड रे एक्साइट ग्लास इलेक्ट्रॉन एंड दे ऑन डी एक्साइटेशन इमिट रेडिएशन इन द विजिबल रीजन. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. और देखिए इसी की वजह से कि ये जो फ्लोरोसेन है ये किसकी वजह से निकल रहा है, कि जो हमारे ये जो फ्लोरोसेन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, ये ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है. इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से यहाँ से हमको फ्लोरोसेंस दिखाई पड़ता है. तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो बोथ रीजन एंड एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.